नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान पर अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो इसी संविधान की अनुसूचियों पर आधारित स्टार्टिंग के 20 प्रश्न हमने देखे थे। यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। आज हम बाकी बचे प्रश्न, वही लगभग आपके 39 तक हैं, तो इस सेकंड पार्ट में देखेंगे। यानी कि प्रश्न नंबर 21 से लेकर 39 तक हम देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान की अनुसूचियों पर आधारित प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 21 है आपका कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? दल बदल कानून, संघ की भाषाएं, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? तो आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वो संबंधित होती है आपका दल बदल कानून से संबंधित। तो आपका ए वाला ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यही प्रश्न मैंने आपसे पूछा भी था पिछले वाले वीडियो में, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर जो है वो बताएंगे। तो ए वाला आपका ऑप्शन दल बदल कानून सही हो जाएगा। पूछा बहुत जाता है 10वीं अनुसूची, तो दा सही 10वीं है, दा सही दल बदल है। थोड़ा सा इसको जोड़कर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 22 नंबर कि संविधान की जो छठी अनुसूची है वो इनमें से किस राज्य में लागू जो है वो नहीं होती? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। संविधान जो है उसकी छठी अनुसूची जो है इनमें से किस राज्य में लागू जो है वो नहीं होती? असम, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर में से आंसर की बात करते हैं तो मणिपुर में जो है वो लागू नहीं होती है संविधान की जो है वो छठी अनुसूची। देखिए ये आंसर मणिपुर जो है वो क्यों है, इस चीज को समझिए। क्योंकि प्रश्न में पूछा गया ना कि किस राज्य में लागू नहीं होता है, तो इसमें आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और साथ ही साथ आपका मिजोरम, ये सभी राज्य आते हैं। और इनमें इन चारों में ही जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान जो है वो छठी अनुसूची में किया गया है। इसलिए आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न आपका है अनुसूचियां और उसके सामने जो है उससे संबंधित विषय दे रखे हैं और नीचे जो है वो ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना है कौन सा किससे मैच करेगा, उसके बाद जो है वो कौन सा जो है वो सही होगा। तो अनुसूचियों में चतुर्थ अनुसूची, षष्ठ अनुसूची, अष्टम अनुसूची और नवम अनुसूची करके दे रखा है। और जो संबंधित विषय हैं उसमें जो है भूमि सुधार, भाषा, राज्यसभा और जनजातीय क्षेत्र जो है वो दे रखा है। तो आपको सही मिलान करते हुए जो है वो बताना है कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो जो चौथी अनुसूची है वो आपकी राज्यसभा से जो है वो संबंधित है, तीसरे से मैच होगा। और देखिए किसी में और तीसरा ऑप्शन है भी नहीं। अगर बात करें षष्ठ जो अनुसूची है इसकी, तो देखिए जो सी वाला ही ऑप्शन सही होगा, तो बाकी और देखने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि तीन इसी में ही है। तो तीन चार तो एक होगा, तो षष्ठ अनुसूची चौथे वाले ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि जनजातीय क्षेत्र से है। और ऊपर अभी क्वेश्चन भी आया था। अष्टम जो अनुसूची है ये आपका भाषा से संबंधित है। आठवीं अनुसूची मैंने कल बताया था कि बहुत पूछी जाती है, कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का। और नवम जो अनुसूची है वो आपका भूमि सुधार से संबंधित है। तो ये चारों आपको एकदम रटी होनी चाहिए, केवल मेन मेन पॉइंट की कौन जो है वो किससे संबंधित है, इस टाइप से। अगला देखते हैं प्रश्न आपका, जो कि है प्रश्न नंबर जो है वो 24। यहाँ पर भी सेम चीज है, सुमेलित करना है, एक तरफ अनुसूचियां एक तरफ उससे संबंधित विषय। क्योंकि मेन टॉपिक ही आपका अनुसूचियों से संबंधित, तो आपको वही पता होना चाहिए कि कौन सा किस अनुसूची में जो है वो भाग आता है। बताइए दोनों तरफ ऑप्शन मिलान करने के बाद एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो देखिए आठवीं अनुसूची मैंने आपको क्लियर तरीके से बता दिया था कि भाषा से संबंधित है। और देखिए आठवीं अनुसूची से संबंधित इधर साइड राष्ट्रीय भाषाओं की सूची लिखा हुआ है। तो ए वाला 3 से मैच करेगा, और जैसे ए वाला 3 से मैच करेगा, ए वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा क्योंकि ए के जगह 1 दे रखा है। बी वाला भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। सी या डी में से कोई आंसर होगा, क्योंकि इसी दोनों में 3-3 दे रखा है। बी ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोनों में से एक एक मैच होगा। यानी कि 9वीं अनुसूची अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप टिक कर सकते हैं कि ये जो है वो इस अधिनियम के में जो सम्मिलित अधिनियम है वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के जो है वो बाहर है, क्योंकि दोनों में ही 1-1 ऑप्शन जो है वो है। अब आपको सी या डी में से कोई एक पता होना चाहिए, चाहे वो 10वीं अनुसूची हो चाहे वो 11वीं।
तो 10वीं हम ऊपर देख कर आए थे और पूछा भी यही था हमने पिछले वाले वीडियो में कि 10वीं जो अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित होती है। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो दल बदल विरोधी कानून 2 से मैच करेगा और जैसे ही 2 से मैच करेगा आंसर आपका डी वाला ही यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि सी का 2 जो है यहाँ पर दे रखा है। और बचा कौन सा 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज व्यवस्था जो है उसके प्रावधान से संबंधित हो जाएगी। इस टाइप से आपका 3, 1, 2, 4 जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, ये भी तो 25 भी सेम इसी टाइप से ही है आपका कि एक तरफ आपको प्रशासनिक उपबंध दे रखे हैं, एक तरफ अनुसूची दे रखी है और यहाँ पर भी ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक तरफ प्रशासनिक उपबंध है, एक तरफ अनुसूची है और नीचे 4 ऑप्शन है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर आपका 25 जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन ABCD में से यहाँ पर भी देखिए उसी प्रकार से जो आपको आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम टिक करते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना, एक ही ऑप्शन में 3 या 4 यही 2 ऑप्शन जो है वो हो सकते हैं। तो आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये भी 4 राज्य मैंने ऊपर जनजातीय क्षेत्र वाले जो है बताए भी थे क्लियर तरीके से कि किससे संबंधित होते हैं। तो ये आपके संबंधित हो जाएंगे 6ठी अनुसूची से संबंधित, यानी कि चौथे वाले से जो है ये मैच करेंगे और यही चीज मैंने आपको ऊपर बताई थी। ये आपने इतना यहाँ से गैस कर लिया कि ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी या सी में से कोई होगा। अब बी या सी में से कौन सा होगा इसके लिए आप आगे बढ़ेंगे। 3 दोनों में ही ऑप्शन कॉमन है, यानी कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये आपका 7वीं अनुसूची से ही जो है वो मैच करेगा। ये भी मैच हो गया। अब बचे 2, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण। दूसरी और 5वीं अनुसूची जो है इसमें आपको जो है वो क्या करना है, मिलान करना है और बताना है कौन सा सही। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करें तो ये आपका जो है वो दूसरी अनुसूची में आता है। ये जब दूसरी से मैच करेगा तो बचा लास्ट वाला अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, ये दूसरे से मैच कर जाएगा, यानी कि 4, 3, 1, 2 ये आपका सीरियल होगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप से आप आंसर तक जो है वो पहुंचते हैं जब ये सही मिलान वाले प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 26 नंबर कि भारत जो है उसके संविधान की अनुसूची और उसके विषय के निम्नलिखित जो युग्म है उनमें से कौन सा आपको बताना है एक सही सुमेलित जो है वो नहीं है। एक तरफ अनुसूची दे रखी है, एक तरफ विषय दे रखे हैं और बताना है आपको इनमें से कौन सा सही सुमेलित जो है वो नहीं है। 8वीं, दूसरी, चौथी, 10वीं, उस तरफ विषय है भाषाएं, शपथ, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन और दल बदल। कौन सा इनमें से सही नहीं है, आंसर की बात करते हैं। इससे पहले वीडियो पर अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। किसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। उत्तर की बात कर लेते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो, यानी कि जो दूसरी सूची है शपथ या प्रतिज्ञान जो लिखा हुआ है, तो अभी देखिए ऊपर वाले प्रश्न में एक आया भी था दूसरी वाली अनुसूची, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आया था दूसरी अनुसूची वर्ड, तो यहाँ पर क्या लिखा था, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इससे संबंधित क्यों है, किस प्रकार है, तो एक्चुअल में इन सभी जो यहाँ पर जैसे कि नियंत्रक, महालेखा परीक्षक हो गए, राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, इन सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है, जबकि यहाँ पर शपथ को लेकर बात की गई है, इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है और 10वीं अनुसूची तो दल बदल मैंने आपको बताया था। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न 27 है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। तो बताइए 10वीं, 11वीं, 9वीं या 12वीं में से कौन सा जो है वो सही होगा। पूछा बहुत जाता है आपका पंचायती राज संस्था जो है इनका प्रावधान, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है, 10वीं, 11वीं, 9वीं या 12वीं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका इसको बहुत ही बढ़िया ट्रिक से याद कर सकते हैं कि एक और एक ये दोनों लोग हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, ये दोनों लोग आपस में मिलकर पंचायत कर रहे हैं। तो पंचायती राज किससे संबंधित है, 1 और 1 कितना हो गया 11, तो 11वीं अनुसूची से संबंधित है। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है,
कभी आप भूलेंगे नहीं, आराम से आप याद रख सकते हैं। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 28 कि भारतीय संविधान की निम्न में से दी गई जो सूची है इसमें कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्र जो है उनका ब्यौरा जो है वो देती है। पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका पहली अनुसूची यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो दी गई अनुसूची है ना, उनमें से कौन सी सूची राज्यों के नाम की सूची और राज्य का ब्यौरा देती है। तो पहली अनुसूची जो है वो देती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 29 नंबर। प्रश्न आपका है कि सूची एक और सूची दो यहाँ पर भी सुमेलित करना है और नीचे भी इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं। एक तरफ जो है वो प्रशासनिक उपबंध दे रखे हैं, एक तरफ उससे संबंधित अनुसूची दे रखी है। आपको बताना है कि कौन सा किससे जो है वो मैच होगा। तो यहाँ भी सेम चीज हम टेक्निक अपनाएंगे। सबसे पहले देखिए ऑप्शन, तो 1 2 3 और 1, यानी कि चौथा ऑप्शन कभी नहीं होगा पहले वाले ऑप्शन से, इस चीज का ध्यान रखिए। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है उनका उल्लेख किससे हो जाएगा, आप सभी जानते हैं। तो इसका उल्लेख पहली अनुसूची में ही जो है वो किया गया है, तो ए का फर्स्ट से मैच होगा, यानी ए वाला ऑप्शन कट गया, सी वाला ऑप्शन कट गया, बी या डी में से कोई आंसर होगा। आगे देखिए तो दोनों में दो दूसरा ऑप्शन कॉमन है, यानी कि विभिन्न जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी उनके वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची में है। बिल्कुल सही है, मैंने बताया भी था ऊपर अभी आपको। अब सी या डी में देख लीजिए चौथे या तीसरे में कौन किससे मैच होगा। तो विभिन्न जो पद है उनके लिए पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो किसमें दिलाई जाती है। ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि शपथ तीसरी अनुसूची में ही दिलाई जाती है। ये भी इसी के सामने लिखा हुआ है और चौथा इसके सामने हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके स्थानों का आवंटन। तो आंसर आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी आमने सामने ही जो है वो लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। प्रश्न आपका है अगला 31 नंबर की भारतीय जो संविधान है, ये जो है आपका 33 नंबर प्रश्न है। ऊपर हमने प्रश्न जो है 31 से पहले वाला, यहाँ पर 29 था, 30 नंबर यहाँ पर मिस है, इसको अलग से देख लेते हैं। प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसका सही वर्णन जो है वो करता है। बताइए ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही होगा। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन जो है वो करता है, ये आपको बताना है। प्रश्न जो है ये आपका 30 नंबर है। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आप क्या कहेंगे कि राज्यसभा जो है उसके स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है, ये वाला जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान की चौथी जो अनुसूची है उसका सही वर्णन। 30 हो गया प्रश्न। 31 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची है उसके प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू जो है वो होते हैं, ये यहाँ पूछा गया है। अभी पूछा एक टाइप से प्रश्न गया था जिसमें नहीं करके पूछा गया था। बताइए त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड या उपर्युक्त सभी में से कौन सा सही होगा। छठी अनुसूची जो है उसके प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। मैंने कौन कौन से नाम बताए थे, असम बताया था, मेघालय बताया था, त्रिपुरा बताया था, मिजोरम बताया था। यहाँ पर देखिए इन सभी ऑप्शन में केवल त्रिपुरा दे रखा है, ए वाला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची जो है उनमें से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। पहली, दूसरी, तीसरी या पांचवी, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अच्छा प्रश्न है, बताइए कि यदि जो है वो भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की जो अनुसूचियां है उसमें किस एक को अवश्य संशोधन जो है वो किया जाना चाहिए। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो पहला आपका पहली अनुसूची ही जो है वो बिल्कुल सही होगा, आपका ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 33, निम्नलिखित जो है उसमें से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। अभी इसी टाइप का प्रश्न था, वहां पर ऑप्शन बदले थे पर प्रश्न इसी टाइप से था। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी में से आंसर की बात करते हैं, तो ये राज्यों के परिषद जो है उसमें सीटों का बंटवारा जो है वो करता है, ये आपका चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। 34 नंबर प्रश्न आपका सूची एक और दो को यहाँ पर भी आपको मिलाना है। एक तरफ प्रशासनिक उपबंध दे रखे हैं और एक तरफ उनसे संबंधित अनुसूची दे रखी है।
यहाँ पर आपको नीचे भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। सबसे पहले अगर आप देखिए तो 1, 2, 3 यही तीनों ऑप्शन है ए के लिए, तो चौथा ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। तो केंद्र और राज्यों के मध्य, अच्छा चौथा ऑप्शन देख रहे हैं ना, 10वीं अनुसूची दल बदल कितनी बार आया है, तो आप इसको तो ऐसे डायरेक्ट ही मैच कर दीजिए। और डी में देखिए चौथा जो है यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी आंसर आपका ए या डी में से ही कोई होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अब दो ए वाला जो है 2 या 1 से किससे मैच होगा, तो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का जो वितरण है ये आपका 7वीं अनुसूची से ही संबंधित होता है, तो आपका पहले से ही मैच हो जाएगा। तो आप देखिए ए का जब आपने 1 से मैच कर दिया तो आपका डी वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि क्या लिखा हुआ है 1, 2, 3 और 4। तो इस टाइप से सभी बिना ऑप्शन को चेक किए आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो बी वाला सामने सामने सभी लिखे हुए हैं। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार और अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची में है। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 35 नंबर, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध जो है वो है। बताइए तीसरी, पांचवी, सातवीं, नवीं में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र उनके प्रशासन और नियंत्रण के लिए जो विशेष उपबंध है वो 5वीं अनुसूची में जो है वो रखा गया है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। 36 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, पूछा गया है। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, बताइए। मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में जो जोड़ी गई थी सब एक एक किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, सारी चीजें जो है वो बताई थी। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची बिल्कुल सही होगा, जो कि किसी संविधान संशोधन से भी नहीं जुड़ी है, तो नई जो है ये जोड़ी नहीं गई है। बाकी 9, 10, 11 और साथ ही साथ 12 ये 4 जो है वो जोड़ी गई हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत का जो संविधान है उसकी किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ जो है वो गलत ढंग से जो है वो किया गया है, यानी कि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो बताइए पहली, दूसरी, चौथी, तीसरी किसका यहाँ पर मिलान जो है वो सही नहीं है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो दूसरी अनुसूची भाषा से संबंधित नहीं है, यही पूछा गया था किसके साथ जो है वो संबंध गलत है, तो बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी कि तीसरी अनुसूची वाला ऑप्शन भी सही है। 38 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है। बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो प्रश्न आपका है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है, ये आपको जो है वो बताना है। संघ और राज्य विधानमंडल और पंचायत, नगर निगम और पंचायत, ग्राम सभा और पंचायत। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आपका राज्य विधानमंडल और पंचायत जो है वो बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 39 प्रश्न आखिरी तक थे, तो अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि क्लियर प्रश्न आपको दिखाई दे। और इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट से ना जुड़े हो, अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी, या आप डायरेक्ट भी फेसबुक के माध्यम से भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी की लिंक आपको अबाउट में मिल जाएगी। 39 प्रश्न आपका है कि भारत के संविधान की जो 5वीं अनुसूची है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, आपको बताना है। ये ऑप्शन है कि ये राज्यों में कुछ नियत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशिष्ट उपबंध से जो है वो संबंधित है, आपको ये ध्यान रखना है। सही नहीं पूछा गया, तो ये तो सही है। बी ऑप्शन में 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषदें स्थापित की जाएंगी, बिल्कुल। अनुसूचित जनजातियों के सदस्य द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्वर्धन करने के लिए विनियम जो है वो बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है, सी ऑप्शन आपका गलत है।
तो यही आपका आंसर भी जो है वो हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न यही कह रहा है संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बाकी डी वाला भी आपका सही है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है उस पर बेस्ड हम प्रश्न पूछ रहे हैं। और इसके बाद जो चैप्टर आपका है वो है संविधान के अनुच्छेद, जिसमें हम बहुत ही अलग अलग टाइप के अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न देखेंगे, क्योंकि अनुच्छेद से भी देखेंगे तो हर साल कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां जो है वो हैं। ए ऑप्शन है आपका 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, बी ऑप्शन है 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, सी ऑप्शन है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां और डी ऑप्शन है 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। तो कुल मिलाकर मूल संविधान में यहाँ पर पूछा गया है। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। आज में इतना ही रखते हैं। इससे पहले के संविधान वाले वीडियो ना देखे हो तो अलग से जीके नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख सकते हैं। और संविधान के लिए एक अलग से भी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें भी आप बाद में जो है वो देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।